एओसी यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प में जो नई भर्ती आई है उसका सिलेबस क्या होने वाला है और किस प्रकार से तैयारी कर करके आप इस सिलेबस को पूरा करेंगे और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, आइए उस सभी तरीके को हम लोग जानते हैं और एग्जाम पैटर्न को भी हम लोग आसान भाषा में समझने वाले हैं। एओसी के लिए आपको सब विषय पर मेहनत करने का जरूरत नहीं है, बस कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको अच्छे से पढ़िएगा तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चाहते हैं कि सिर्फ एग्जाम में जाकर के बैठना मेरा लक्ष्य है और क्वेश्चन को पढ़ना मेरा लक्ष्य है। एग्जाम तो हम बहुत सारा देते हैं, पास किसी में नहीं करते हैं, फिर तो आपका खुद का रणनीति होगा, लेकिन मेरी तरफ से अगर आपको एग्जाम निकालना है तो सब। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही डिटेल रूप से आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न और स्ट्रेटजी पर। वो किसका होगा? तो आपका वैकेंसी जो एओसी में ट्रेडमैन और फायरमैन के लिए निकला हुआ है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे आप लोग को तैयारी करना है और किस प्रैक्टिस सेट को लगा करके आप अच्छे से इसमें आगे बढ़ सकते हैं, अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं, वो सब चीज इस वीडियो में बताएंगे। बस ध्यान से आपको पूरे वीडियो को देखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न से, जो कि एओसी में ट्रेडमैन और फायरमैन का वैकेंसी तो अलग अलग है, आप भर भी सकते हैं, लेकिन सिलेबस सबका समान है, एग्जाम पैटर्न सबका एक है। यानी कि जो ट्रेडमैन भरेंगे उसके लिए भी एक है और जो फायरमैन को डाले हैं उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ध्यान पूर्वक देखिए कि आपके एग्जाम में, रिटन एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो अलग अलग सब्जेक्ट से होगा। वो सिलेबस पर चर्चा हम अभी करेंगे और कैसे इसको पूरा करेंगे, किस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आप एक कमजोर छात्र हैं फिर भी आपको क्या करके अच्छे से तैयारी करना होगा और अपना सब्जेक्ट को मजबूत करना होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स कितना होगा आपके एग्जाम में? तो 150 नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल टाइम आपके एग्जाम के लिए कितना दिया जा रहा है, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि 120 मिनट का समय आपको आपके एग्जाम के लिए दिया जाएगा, जो कि 2 घंटा का होगा। तो 120 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन करना है? 150 क्वेश्चन। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होता है कि मात्र 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है, यानी कि 1 मिनट से कम हमको एक क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है। इसका मतलब यह होता है कि थोड़ा सा प्रेशर आप पे बनता है, यानी उसी सब्जेक्ट को पहले बनाए जो आपका अच्छा है, जो आपके लिए इजी है, जो आपसे बन जाएगा उसको बनाए। ये हम स्ट्रेटजी में बताते हैं। अभी फिलहाल आगे बढ़ते रहिए। टोटल टाइम कितना हो गया? 2 घंटा का। एग्जाम का मोड आपका कैसा होगा, यानी कि किस प्रकार से आपका एग्जाम लिया जाएगा? तो डायरेक्ट रूप से नोटिफिकेशन में बोला गया है कि ओएमआर सीट, यानी कि आपका ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव रूप में होगा। बहुत सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट के रूप में भी दिखते रहेंगी, इसको भी देख करके आप रोक करके पढ़ सकते हैं। ये एक ऑफिशियल डाटा है जो कि आपके सामने हम स्क्रीनशॉट में लगा देते हैं आपके समझ के लिए, ठीक है। पेपर जो होगा आपका ओएमआर सीट पर, यानी कि आपको बेंच पे बैठा करके एग्जाम लिया जाएगा और वहां पे क्या होगा, ब्लैक और ब्लू पेन का आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन होगा, ओएमआर सीट होगा, उस पर रंगना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। 150 के 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी कि 1 लाइन रहेगा और वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, किसी एक में आपको टिक लगाना है, रंगना है और उसी प्रकार से 150 के 150 सवाल का आपको जवाब देना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं कि आपके क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा, भाषा क्या होगा, तो ये हिंदी और इंग्लिश बोला गया ऑफिशियल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक इंग्लिश भी सब्जेक्ट है, तो इसका हिंदी भाषा में नहीं मिलेगा आपको, ये तो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ गया। तो लेकिन बाकी जो मैथ है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, ये सब में आपको हिंदी में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी में बनाइए, इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश में बनाइए। तो ये चीज भी है, भाषा 2 यहाँ पे यूज किया जाएगा क्वेश्चन में। सब एग्जाम में रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। सबसे बड़ी बात जो आप लोग को समझना है और इसको थोड़ा सा ध्यान में लेकर के फोकस करके चलना है, जो कि निगेटिव मार्किंग का होगा। 0.25 का निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं ना तो 0.25 नंबर काटा जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 नंबर पूरा काट लिया जाएगा और 1 नंबर 1 क्वेश्चन के बराबर है। तो यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा, जो कि निगेटिव मार्किंग के रूप में आपको एओसी के एग्जाम में ट्रेडमैन में, फायरमैन में दिया गया है। क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि ज्यादा गलती नहीं करना है। 150 में 150 बनाने के फेरा में नहीं रहना है, यानी कि 150 में 150 बना देंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। हो सकता है 150 में 50 क्वेश्चन आप गलती बना दिए और उसके कारण बहुत ज्यादा निगेटिव होकर के आपका मात्र 70 नंबर आया और आप डिस्क्वालीफाई हो गए। इसलिए निगेटिव मार्किंग दिया जाता है। जो लोग सतर्क नहीं होते हैं, निगेटिव मार्किंग से वो साफ हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं हो रहा है। किस लिए? क्योंकि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको बहुत चीज समझ में भी आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो कैसा होगा, तो 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10th लेवल से ऊपर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। वो क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो सिलेबस पर। इससे पहले
आपको हम बताते हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि आप जरूर लगा लीजिएगा अगर आप लोग एओसी ट्रेडमैन फायरमैन का तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी तरीके से उसी के लिए बताया गया, सब क्वेश्चन आपको अच्छे से मिलेगा। आइए इस प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एओसी के लिए प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिएगा, जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया स्पेशल आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के लिए, जो कि ट्रेडमैन मेट और फायरमैन के लिए है। प्रैक्टिस वर्क बुक जो कि आपके पूरे सिलेबस पर आधारित है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आप देख सकते हैं इसका हिंदी में भी आप ले सकते हैं, इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्या क्या यहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जो कि आप अच्छे से इसको स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से यानी डिस्कशन भी दिया गया है, सॉल्यूशन आंसर के साथ भी आपको दिया गया, जो कि आप अगर बनाते हैं तो अच्छे से आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आएगा, जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे डिस्कशन के रूप में आपको टोटल क्वेश्चन का मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसको लगाना है ताकि अपने एग्जाम को आप बेस्ट कर सकते हैं। और हिंदी में अगर बनाना चाहते हो तो हिंदी में भी इसको मंगा सकते हैं और इंग्लिश वर्जन भी आपके पास है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहां से जाकर के आप ऑनलाइन इसको परचेज करके मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा आप दे सकते हैं। तो आप लोग ने प्रैक्टिस सेट को देख लिया और एग्जाम पैटर्न भी आप लोग समझ चुके हैं, कुछ इस प्रकार से आपका क्या होगा एग्जाम पैटर्न होगा। आइए अब सिलेबस पर बात करते हैं। सिलेबस यानी कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और आपका स्ट्रेटजी क्या होने वाला है उसको समझते हैं। मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ जनरल कंपटीशन में जो क्वेश्चन मैथ के आते हैं वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपका क्वालिटी थोड़ा सा कम होगा, लेवल थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आपको बोला गया कि 10th लेवल से नीचे का एग्जाम काम पूछेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में आप देखते हैं कि नंबर सिस्टम से आता है ना, और उसके बाद आपका अर्थमेटिक से आता है, एडवांस से आता है, तो यहाँ पे एडवांस से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एडवांस का मतलब वही वृत्त, गोला, शंकु, बेलन, ये सबसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, त्रिभुज वगैरह से, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन आएगा कहां से, नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप सिलेबस भी कुछ इस तौर से देख सकते हैं, जो कि ऑफिशियली आप लोग के लिए दिया गया है, स्क्रीनशॉट पे लग रहा है। ये टोटल चीज आपके मैथ में बोला गया है पूछेंगे, तो पूछेगा कैसे। अब इसको देख करके आप बहुत ज्यादा घबरा भी सकते हैं कि पता नहीं इतना पूछेगा तो हम पढ़ कैसे पाएंगे। नंबर सिस्टम को आपको पूरा कर लेना है, यानी स्क्वायर रूट वगैरह हो गया आपका, उसके बाद आपका हो गया वर्गमूल घनमूल जो निकालते हैं वो हो गया, एवरेज हो गया, औसत हो गया, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। बोला गया प्रॉफिट एंड लॉस से पूछेंगे, उसके बाद आपका एसआईसीएस से पूछेंगे, नल टंकी से पूछेंगे, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन एवरेज वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन आने का संभावना है। और नॉर्मल क्वेश्चन भी रहेगा, बहुत इजी रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा क्वेश्चन। आप लोग घबराना नहीं है, बस किताब से 1 और 2 टाइप बना लेना है, जो प्रैक्टिस सेट हम सजेस्ट किए उसमें भी सब चीज आपको दिया गया है, उस प्रकार से भी आपको तैयारी कर लेना है। तो मैथ में 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए क्या बात है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन में से कितना वैल्यू सबको दिया गया है। 25 क्वेश्चन आपको मैथ से आ गया, उसके बाद रीजनिंग से 25 क्वेश्चन अलग और जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन। बोला तो क्या मिलाकर के पूछेंगे, रीजनिंग प्लस जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन दिया गया, लेकिन हमें उम्मीद है कि जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से अलग से 25 क्वेश्चन, जो कि इजी बेसिस पे रहेगा। और इससे भी ज्यादा इजी आपको ये लगेगा क्योंकि ये आपके कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 50 नंबर दोनों मिलाकर के रहेगा और इसमें तो आपको स्कोर करना ही होगा, ये आपकी मजबूरी है, इसको समझिए। इसलिए क्योंकि मैथ आपका अच्छा हो ना हो, लेकिन रीजनिंग तो आप लोग का अच्छा होगा, जनरल इंटेलिजेंस में कॉमन सेंस तो आप लोग के पास होगा, कुछ अच्छे से बना पाइएगा। तो यही दो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको स्कोर कर करके देगा, मतलब 50 में से 40-42 भी अगर आप स्कोर करते हैं तो आप बहुत अच्छा। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जो कि जीके से संबंधित रहेगा, यानी कि कुछ जीके के क्वेश्चन, कुछ जीएस के क्वेश्चन, कुछ करेंट अफेयर्स, कुछ मिसलेनियस, विविध वगैरह आपसे पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, जो हाल की घटनाओं पर आधारित है, आपके वातावरण, आपके मौसम, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ज्योग्राफी से थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा देखने के लिए मिल सकता है और विविध से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, 50 नंबर पे आप लोग को ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट से कितना वैल्यू रख रहा है पूछने में, तो 50 नंबर। फिर इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि इंग्लिश को भी नहीं छोड़ा गया। ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, इजी लेवल पर ही आएंगे, पैसेज वगैरह नॉर्मल ही आएंगे, मीनिंग पूछा जाएगा, एंटोनिम साइनोनिम पूछा जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, लेकिन पूछा तो जाएगा, 25 क्वेश्चन तो आएगा। तो इसको क्या करना, अच्छे से करना है। 150 क्वेश्चन में से ये बांटा गया कि यहां से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अब तैयारी कैसे करना है इसको समझेंगे। ये सिलेबस समझ लिए कि मैथ भी पूछा जाएगा, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी आएंगे, जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा, जो कि आपके हाल के घटनाओं पर आधारित होता है और बहुत सारा आपके वातावरण के चारों तरफ का जो घटना होता है ना, उसी पर आधारित रहेगा। बहुत ज्यादा डीपली यहाँ पे इतिहास भूगोल बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल पूछा जाएगा। और ऐसे भी बोला गया है एग्जाम में कि इसका रिटन का महत्व फिजिकल से कम है, यानी फिजिकल पे आप लोग को ज्यादा वैल्यू देना है। इस पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछ करके आप लोग का बस टेस्ट ले लेंगे, ये कहा गया। तो आप लोग को ध्यान देना है, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से आपको ध्यान देना है इन चारों सब्जेक्ट पे। अब आइए बात करते हैं आपके स्ट्रेटजी पे कि क्या स्ट्रेटजी को अपनाना है, तैयारी कैसे करना है, तैयारी अगर आपका कमजोर है तो कैसे तैयारी करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि रीजनिंग और जीआई के क्वेश्चन, देखिए पढ़ने का तरीका आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
फर्स्ट स्टेप में आपको रीजनिंग और जीआई कर लेना है, यानी कि हाई स्कोर यहीं से आप कर सकते हैं। ये 50 नंबर में 40-45 आपको कंफर्म करना पड़ेगा अगर इस एग्जाम को आप निकालना चाहते हैं। तब आप चाहते हैं कि सिर्फ एग्जाम में जाकर के बैठना मेरा लक्ष्य है और क्वेश्चन को पढ़ना मेरा लक्ष्य है, एग्जाम तो हम बहुत सारा देते हैं, पास किसी में नहीं करते हैं, फिर तो आपका खुद का रणनीति होगा। लेकिन मेरे तरफ से अगर आपको एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले रीजनिंग पे फोकस, जीआई पे फोकस। इस पे ही फोकस करने के लिए आपको रीजनिंग के ही क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे, लगभग सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, बस ये थोड़ा सा इजी रहेगा, ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो रीजनिंग और जीआई को पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेप में बात करेंगे तो इंग्लिश को पढ़िए। अब इंग्लिश हम क्यों बोले, इस कारण से कि उसके बाद टोटल सब्जेक्ट और भी ज्यादा हार्ड आपके लिए हो जाएगा। अगर आप जीके में घुसते हैं तो ये बहुत बड़ा महासागर है, आपको हो सकता है समझ में ना आए और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बने तो दिक्कत होगा। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से लिमिट में क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ आप समझ जाते हैं तो बना देंगे, मीनिंग आपको याद है तो आप बना देंगे, साइनो एंटे में हो सकता है कि आपको पुराना कुछ याद होगा तो आप बना देंगे, ट्रांसलेशन आप बना देंगे, वॉइस नरेशन, टेंस आप बना देंगे, तो हो सकता है आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर हो जाए। तो इंग्लिश पे उसके बाद ध्यान देना है, क्यों, पढ़ने के लिए नहीं, स्कोर करने के लिए, इसलिए ध्यान देना है इंग्लिश पे। अब तीसरे में क्या करना है कि मैथ पे ध्यान देना है। अभी तक हम जीके को नहीं लाए, अब मैथ को दे रहे हैं इसलिए क्योंकि मैथ में भी फिक्स है आपका नंबर सिस्टम से इजी क्वेश्चन पूछेगा, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये काम आपको करना पड़ेगा मैथ के लिए। उसके बाद आपको जीके को पकड़ना है, यानी कि जनरल अवेयरनेस में जो भी टॉपिक आपका अच्छा है, वो चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कोई भी आपका है, उसको पढ़ने का प्रयास करिए। यहां पे कितना भी मेहनती स्टूडेंट होगा 50 नंबर में, वो 25-30 से ज्यादा नहीं ला पाएगा, क्योंकि यहां पे ना होता है क्या, कंफ्यूजन होता है, बनाने के बाद भी क्वेश्चन गलती हो जाते हैं। मैथ में ऐसा नहीं होता है, जो क्वेश्चन में आपका आंसर आ गया लगभग 90% संभावना है कि वो सही ही होगा, गलत नहीं होगा। तो इस कारण से मैथ पे तीसरे नंबर में ध्यान देना है और कुछ इस प्रकार से अपना स्ट्रेटजी बनाना है इसका। और स्कोर कितना करना है, 150 में हम कितना स्कोर करें कि हम सेफ स्कोर में चल जाए, लगभग आपको टारगेट लेकर के चलना है 125 का। ठीक है, 125 का टारगेट लेकर के चलना है और 10-15 नंबर अगर कम भी आया फिर भी आप अपने आप को सेफ मानिएगा, इस कारण से क्योंकि फिजिकल पे बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया जाएगा। तो आप लोग को करना क्या है, जो बताया वही करना है। नहीं समझ में आया फिर से इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको बहुत सारा चीज समझ में आएगा, दोबारा देखिएगा फिर भी कुछ समझ में आएगा कि कौन से सब्जेक्ट पे हमको पकड़ बनाना था और कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमजोर था, किस पर और भी ज्यादा ध्यान देना है। ये हम अपने तरफ से बताया कि जो नॉर्मल एक स्टूडेंट होता है, जो कमजोर स्टूडेंट होता है, उसको जो हार्ड लगता है उसको उसी अनुसार हम सजाने का प्रयास किए। अब हो सकता है कि आप जनरल अवेयरनेस में बहुत ज्यादा तेज होंगे जीए में, तो इसको छोड़िएगा मत, सबसे पहले इसी को आप करिएगा, क्योंकि इसको पकड़ में रख लीजिएगा तो बाकी 3 पर कम भी मेहनत होगा तो आपका अच्छा नंबर आ जाए, क्योंकि ये 50 नंबर का है, ये हम बताने का प्रयास करें। नंबर भी ज्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है, लेकिन पढ़ने में जब मजा आता है तभी लोग आगे बढ़ता है पढ़ने में। अब जनरल अवेयरनेस पकड़ ले शुरू में 50 नंबर को देख करके और बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते, उसको कुछ समझ में ना आए, तो हो सकता है वो एग्जाम देने भी नहीं जाएगा एओसी का, वो घर में ही रह जाएगा फ्रस्ट्रेट होकर। तो उससे अच्छा है कम से कम तुम पढ़ लो इजी सब्जेक्ट, रीजनिंग को, जनरल इंटेलिजेंस को पढ़ लो, इंग्लिश को पढ़ लो, मैथ को पढ़ लो, फिर उसके बाद जीओ को पढ़ना अगर इतना दिक्कत है तो। इस कारण से हम ये बताया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा, अच्छा भी लगा होगा आपको। ये भी जरूर आपको समझ में आया कि हमको अब किस तरीके से तैयारी करना, आपको ये जो समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न भी आपको बताया, एग्जाम सिलेबस भी आपको बताया। इसके बाद भी वीडियो आएगा, अगर आपका डाउट बच जाता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस कारण से कि जो भी वीडियो आएगा ना वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। लाइक अभी तक कर दिए होंगे, कुछ लोगों में शेयर कर दीजिएगा जो आपके मित्र होंगे, जो एओसी डाले होंगे और डर रहे हैं कि एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि हमसे नहीं निकलेगा, सिलेबस थोड़ा सा हार्ड है, नहीं निकल पाएगा, उसको ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वो भी अपना रणनीति कुछ इस प्रकार से बना लेगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। लाइक वगैरह आप लोग कर लिए होंगे, सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करिएगा, आपके एग्जाम के लिए मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।